हमारी ये मांग है कि हमारा विदर्भ आगे है और हमारे विदर्भ में से खनिज जाता। हमारा मेन खास मुद्दा है, हमको विदर्भ राज्य अलग चाहिए। क्यों हमारे विदर्भ को लोग आईपीएस एमपीएससी नहीं करते? पश्चिम महाराष्ट्र वाली आईपीएस एमपीएससी करते हैं। हम विदर्भ की जनता है, नागपुर की जनता है, हम स्वयं खर्च से यहाँ पे आए हुए हैं, ट्रेन का टिकट निकाल के आए हुए हैं, क्योंकि ये मांग हमारी 115 साल पुरानी है। वन संपदा है, खनिज संपदा है, विदर्भ का युवा ये पढ़ा लिखा है, फिर भी पढ़ा लिखा रहने के बाद हमारी मोदी जी से मांग है, क्योंकि ये घटनात्मक रूप से कलम अनुच्छेद 3 के अनुसार अलग विदर्भ का जो मुद्दा है, जहाँ केंद्र का मुद्दा है, लेके रहेंगे लेके रहेंगे कि हमारा विदर्भ हमको देना चाहिए और वो नहीं देते हैं। अगर विदर्भ हमको नहीं देते हैं तो कि अगर विदर्भ अलग कर देंगे तो महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है कि हमको मेवा जो मिल रहा है वो मेवा नहीं मिलेगा। के साथ में उनकी सरकार चल रही है और वो विदर्भ देंगे। केंद्र सरकार मोदी जी 2023 में देने वाले हैं पक्का, अगर नहीं देंगे तो उनको। इसलिए हमारे महाराष्ट्र में किसान दुखी है, युवक दुखी है, सब तरीके के लोग यहाँ पे दुखी है सर। इसके लिए हमको कहीं तो भी तकलीफ है, उसके लिए जब तक हमारा विदर्भ राज्य अलग नहीं मिलेगा, जब तक हम ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। मानना पड़ेगा उनको, हम करके ही रहेंगे। जब तक मानते नहीं तब तक हम आंदोलन करेंगे। हाँ, विदर्भ अलग हुआ तो आत्महत्या भी रुक जाएंगी, बेरोजगारी कम हो जाएंगी। हम केंद्र में बैठेंगे, राज्य में बैठेंगे, फिर आपको विदर्भ देंगे। हर सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन अब हम इन धोखा सहेंगे नहीं। दोस्तों, देश में छोटे छोटे राज्य पहले भी बहुत सारे बने हैं और एक और छोटे राज्य की मांग को लेके महाराष्ट्र से लोग चल के यहाँ आए हैं जंतर मंतर पे, जो इन्हें एक विदर्भ राज्य, महाराष्ट्र से अलग एक छोटा विदर्भ राज्य चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश कात्यान और आप देख रहे हैं इंडिया हर पल। आज दोस्तों हम आए हैं जंतर मंतर पे, जो महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं यहाँ पे और जो अपने विदर्भ राज्य की मांग को लेकर आए हैं उनको कवर करने के लिए। चलिए दोस्तों, लेते हैं लोगों का व्यू। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम वीना भोयर है। मैं विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की नागपुर शहर उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी, सही है। क्या डिमांड लेके आप दिल्ली आए हो? जी, हम डिमांड लेके तो ये आए हैं, हमारा कई सालों से जो हम विदर्भ की बात कर रहे हैं, भाजपा ने कई सालों से आश्वासन देके रखा है, लेकिन अभी तक हमको विदर्भ मिला नहीं है और अभी तक हमारे को विदर्भ का कुछ बता नहीं रही है। हमारे जो विदर्भ के युवा लोग हैं वो बेरोजगारी में तड़प रहे हैं और इनका कुछ भी पश्चाताप ये भाजपा को ना हो रहा, ना कांग्रेस को हो रहा है। तो हमारी मांग एक ही है कि हमारा विदर्भ हमको देना चाहिए और वो नहीं देते हैं। अगर विदर्भ हमको नहीं देते हैं तो आज जो जंतर मंतर पे हम धरना लेके बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद इससे और तीव्र आंदोलन होने वाला है। और हमारे विदर्भ के जो युवा लोग हैं, जो आज परदेश में जा रहे हैं धंधा पानी नौकरी पानी के लिए, वो लड़के लोग हमारे ही विदर्भ में आएंगे, हमारे विदर्भ में काम धंधा को लगेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरी आवाज़ यहीं पर, इसीलिए मैं जंतर मंतर पे आई हूँ और मोदी जी के कान खोलने के लिए आई हूँ कि अगर आप यही टाइम पे विदर्भ के इस पर बात नहीं करते तो इसके बाद हम इससे भी तीव्र आंदोलन करेंगे। ये भी नाम मेरा वीना भोयर है और मैं महाराष्ट्र से जंतर मंतर पे आई हूँ। हम विदर्भ की जनता है, नागपुर की जनता है, हम स्वयं खर्च से यहाँ पे आए हुए हैं, ट्रेन का टिकट निकाल के आए हुए हैं, क्योंकि ये मांग हमारी 115 साल पुरानी है। और विदर्भ महाराष्ट्र में रहने के कारण हर युवाओं का शोषण हो रहा है। विदर्भ के अंदर हर प्रकार की खनिज है, सबसे 23 प्रकार की खनिज है, फिर भी विदर्भ का युवा बेरोजगार है, उसके पास काम नहीं है, धंधा नहीं है। इसीलिए काम धंधे के लिए उसे पश्चिम महाराष्ट्र की ओर जाना पड़ता है या दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर ऐसे बड़े शहर में जाना पड़ता है, क्योंकि विदर्भ में रोजगार ही नहीं है। सब कुछ रहने के बाद सबसे ज़्यादा बिजली विदर्भ में बनती है। 6,300 मेगावाट बिजली विदर्भ में बनती है और उसको यूज़ के लिए सिर्फ 2200 मेगावाट होना और बची हुई 3,000 मेगावाट बिजली ये पश्चिम महाराष्ट्र और इधर उधर भेजी जाती है। और विदर्भ का किसान शोषण वो आत्महत्या कर रहा है। देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र की होती है, 47,000 आत्महत्या अभी तक हुई है और उसमें से 35,000
आत्महत्या ये सिर्फ और सिर्फ विदर्भ की हुई है। सर आपको लगता है विदर्भ राज्य बन जाएगा तो ये आत्महत्या रुक जाएंगी? बिल्कुल रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सिंचन की व्यवस्था हो जाएगी। 131 डैम अभी तक वहाँ पे अधूरे हैं, वो 5 साल में पूरे हो जाएंगे और किसानों को 80% पानी मिलेगा। 80% किसानों को पानी मिलेगा। वहाँ के युवाओं को कृषि पे आधारित रोजगार मिलेगा। नई नई कंपनी आएगी, उसके आधारित वहाँ पे रोजगार तैयार होंगे और वहाँ का समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि देश की ये पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, इसका आप मानोगे। लेकिन हमारे विदर्भ का पॉपुलेशन दिन ब दिन घट रहा है। उसका उदाहरण पलायन हो रहा है क्या? पलायन हो रहा है ना, पलायन हो रहा है। पहले विधानसभा की 66 सीटें थी, अभी बचकर सिर्फ 62 सीटें बची। 4 सीटें कम, 4 सीटें कम हो गई है। लोकसभा की 11 सीटें थी, 1 सीट कम हो गई, 10 सीटें बच गई है। तो देखिए ना, पलायन हो रहा है। क्योंकि अमरावती जिले से बरूड मोर्शी से मैं युवा आघाड़ी अध्यक्ष करके काम करता हूँ और यहाँ आज जो धरने आंदोलन का प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पे दिल्ली में जो आए हैं, यहाँ भारी संख्या से हमारे विदर्भ से लोग आए हैं। हमारी अलग विदर्भ की मांग है, हमारी मोदी जी से मांग है, क्योंकि ये घटनात्मक रूप से कलम अनुच्छेद 3 के अनुसार अलग विदर्भ का जो मुद्दा है, यहाँ केंद्र का मुद्दा है, सेंट्रल का मुद्दा है और ये विदर्भ का जो विदर्भ राज है ये हमें केंद्र सरकार ही दे सकती है। अगर मोदी जी चाहते हैं कि देश में सबका साथ सबका विकास, तो मेरा कहना ऐसा है कि आपको अगर विदर्भ का विकास होना, सबका विकास होना, तो फिर विदर्भ स्टेट आप अलग क्यों नहीं दे रहे? आपको क्या विदर्भ को क्या इस पे हवे पे छोड़ना है क्या? आज देखो तुम्हारा विदर्भ में, महाराष्ट्र में देखो तुम्हारे शिवसेना से गठबंधन टूट गया है। अब तो अभी तो भी हमको हमारा विदर्भ हमको दे दो, क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव में हम आपको, अगर हमारा विदर्भ आपने हमको नहीं दिया तो हम आपको हमारे विदर्भ से भी हद पार करेंगे, क्योंकि हमारे पे बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। इतना ही मुझे बस आज के दिन यहाँ पे कहना है। जय हिंद, जय विदर्भ। विदर्भ आमच्या हक्काचा, विदर्भ आमच्या हक्काचा, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, जिसे यहाँ आए हो जंतर मंतर पे, अब मैं क्या मांगे आपकी? हमारी ये मांग है कि हमारा विदर्भ आगे है और हमारे विदर्भ में से खनिज जाता और हमारी विदर्भ से बहुत मात्रा में बीज जाती और हमारा विदर्भ एक स्ट्रांग विदर्भ है, लेकिन महाराष्ट्र वाले वो विदर्भ आगे नहीं बढ़ने देते। हम जब इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों जाए बाहर? हमारा हक हमें मिलना चाहिए और विदर्भ हमें अलग होना चाहिए और हम विदर्भ झालाच पाहिजे और हम वामन साहब सटअप के साथ है। जय विदर्भ, जय जय विदर्भ। और हर कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, इन लोगों ने ये मुद्दा लेके चले और गडकरी जी कहते हैं दिल्ली में आके विदर्भ की जरूरत नहीं है। आश्वासन, हमने इतना विदर्भ का विकास कर दिया कि हमको विदर्भ की जरूरत नहीं है। हमारे खासदार जी नितिन जी गडकरी यहाँ बैठते हैं और हमें बुलाते हैं। वो जब मुद्दा संसद में नहीं ले सकते तो हम हमारा मुद्दा लेके हमारे टिकट से आप देख सकते हैं कितनी मैं खासदार शब्द जो दिए हैं उसका वो पालन नहीं किए है ना। आश्वासन तो सब देते हैं, सब नेता, सभी नेताओं ने विदर्भ का उपभोग किया है और विदर्भ आने के बाद में, जीतने के बाद में भूल जाते। उन्हें लेके रहेंगे, विदर्भ राज लेके रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद बाबरे, भंडारा जिला संगठक अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ जी। और हम भंडारा जिले से पूरे 25,000 लोग अभी आ रहे हैं और भी आ रहे हैं ये घंटे में। पूरा यहाँ का जो ये जंतर मंतर है, पूरा ये माहौल यहाँ बहुत बनेगा। और हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो विदर्भ है, हमारा 110 साल से मांग है और आज तक विदर्भ हुआ नहीं और इसका विदर्भ मांगने के लिए, हम अपना हक मांगने के लिए आए यहाँ पे। सर आपको क्या लगता है ये इतनी लंबी पुरानी मांग है, जबकि छोटे राज्य और बना दिए गए हैं बहुत सारे, विदर्भ राज्य क्यों नहीं बन पा रहा? ये सरकार की नीति है। क्या कारण है सर? सरकार की नीति का कारण है कि अगर यहाँ से हम अगर देखते हैं ना कि अगर विदर्भ अलग कर देंगे तो महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है कि हमको मेवा जो मिल रहा है वो मेवा नहीं मिलेगा और सरकार बोलते हैं कि हम दो हमारे दो, परिवार सुखी रहता है, जैसा राज्य छोटा हो जाएगा। संसाधन आपके हैं सारे विदर्भ के? हमारे विदर्भ में पूरी संसाधन है, खनिज संपत्ति है, वन है, जंगले है, बहुत सारी है। और हमारे ऊपर इतना है कि हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, सरकार ने खा डाली है नौकरी। संसाधन विदर्भ से निकाले जा रहे हैं, विदर्भ के ऊपर खर्च नहीं किए जा रहे, खर्च कुछ भी नहीं कर रहे। यानी सरकार हमारे
इसलिए अन्याय बहुत कुछ कर रही है। लेकिन सर शिवसेना और मनसे दोनों ही इसके आंदोलन के तगड़े खिलाफ हैं। वो तगड़े खिलाफ है और इसमें वो तो एक आगे बना दिए। महाराष्ट्र में उन दोनों पार्टियों का अच्छा खासा रसूख है। नहीं कोई ये नहीं है, वो सब आगाड़ी बन गई करके हो गया है। ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उन्हें 2014 में बोले थे कि हम विदर्भ देंगे, हमारी सत्ता आएंगी। तो सर बीजेपी विदर्भ राज्य की समर्थक है और वो देना चाहती है। अभी 2023 में वो देगी, लेकिन उसकी क्लियर नहीं बन पाती है क्योंकि शिवसेना के साथ बनकर बनती है, इसीलिए वो नहीं कर पाती है। नहीं वो मनसे के साथ में उनकी सरकार चल रही है और वो विदर्भ देंगे। केंद्र सरकार मोदी जी 2023 में देने वाले हैं पक्का। हर बार हम केंद्र सरकार के खिलाफ अपील करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार को सुन नहीं रही है। उसके लिए पीएम मोदी साहब को और तो बीजेपी सरकार को हम जागा करने के लिए यहाँ पे आए हैं सर। खुशाऊ कुर्सी से आए हैं, 1600-1700 किलोमीटर हम। तो इसलिए हमारे महाराष्ट्र में किसान दुखी है, युवक दुखी है, सब तरीके के लोग यहाँ पे दुखी है सर। इसके लिए हमको कहीं तो भी तकलीफ है, उसके लिए हम मांग रहे हैं सर। ऐसे हम नहीं मांग हमको क्या खुशी नहीं है सर? हमारा पूरा काम काज छोड़ के हम दिल्ली में आए और प्रदर्शन करें। हमको हमारी हक की जो विदर्भ राज्य है वो अगर मिल गया तो हम केंद्र सरकार का भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे सम्माननीय मोदी साहब के हमारा विश्वास है कि तुरंत हमारे आज आंदोलन का दखल लेके हमारे हक का विदर्भ राज्य देंगे और हमारे युवकों का और किसान भाइयों का सपना पूरा करेंगे। आज कंडीशन ऐसी है कि बीजेपी महाराष्ट्र में विपक्ष में बैठी हुई है, तो आज विदर्भ बीजेपी दे सकती है। तो हमारी मांग है मोदी जी से कि मोदी जी अभी तो ताकत के साथ हमको विदर्भ दीजिए, नहीं तो फिर लाता खाइए, या तो फिर आपको आमदारों को हम यहाँ से बॉयकॉट कर देंगे महाराष्ट्र से, या फिर आपको विदर्भ देना पड़ेगा। एक ही आपने देखा होगा कि अभी तक जितने ने बोला है 104 साल की मांगनी है, 104 साल की। 2014 में हमें बीजेपी सरकार से पूरी तरह से तसल्ली मिल गई थी कि हम आपको विदर्भ अलग दे के रहेंगे, और हमें भी बड़ी तसल्ली हो गई थी कि हमें मिल जाएगी। लेकिन ना, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सरकार चाहती ही नहीं कि विदर्भ अलग हो, क्योंकि उनको विदर्भ से बहुत ज़्यादा फायदा है। और ये अगर इनका फ़ायदा अगर हमें यानी विदर्भ दे देंगे तो इनका फ़ायदा ये इनका छीन जाएगा, इनको ऐसा लगता है, इसलिए विदर्भ देना नहीं चाहते। और ये सरकार से हमारी अपील है कि इस बार तो भी मोदी जी अगर विदर्भ देते हैं तो वो हमेशा के लिए विदर्भ के लिए अमर हो जाते हैं। तो ये देखा दोस्तों आपने, विदर्भ के लोग कमर कस चुके हैं अपनी बात कहने के लिए। अब यहाँ इकट्ठा हो गए हैं, ये कई हजार किलोमीटर चल के महाराष्ट्र के विदर्भ से यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुँचे हैं। इसीलिए जब तक हमें विदर्भ राज्य अलग नहीं मिलेगा उस वक्त तक जो है सो ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। और मोदी सरकार को इस साल में विदर्भ राज्य अलग देना होगा, नहीं तो विदर्भ राज्य हमको अलग चाहिए। क्या करना है जी अलग कब बना के राज्य को? नहीं, हमारे शेतकरियों की आत्महत्या हो रही है, ड्यूटी नहीं है, बेरोजगार हो गए लोग। आपको लगता है रोजगार और आत्महत्या रुक जाएंगे, रोजगार बढ़ जाएंगे? क्यों नहीं अलग राज्य बनने से? अलग बनेगा ना सर, अलग बनेगा तो हमारे राज्य वालों को हमारे से अलग से ड्यूटियां मिलेंगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे राज्य में हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसके लिए हमको विदर्भ अलग चाहिए। आपको लगता है मोदी जी आपकी बात को मान लेंगे? मानना पड़ेगा उनको, हम करके ही रहेंगे। जब तक मानते नहीं तब तक हम आंदोलन करेंगे। आप आर पार के मूड में हो? हाँ नहीं चाहिए हमको, बहुत परिस्थिति खराब है और पूरे शेतकरी लोगों की आत्महत्या हो रही है, बहुत परेशानी है। इसके लिए लगता है आत्महत्या रुक जाएगी? रुक जाएगी सर, रुक जाएगी। इधर रुक जाएंगी। हाँ, विदर्भ अलग हुआ तो आत्महत्या भी रुक जाएंगी, बेरोजगारी कम हो जाएंगी, विदर्भ के संसाधनों पे विदर्भ वालों का अधिकार हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इन्होंने अगर ठान लिया तो विदर्भ आज हो सकता है अलग, और विदर्भ होना चाहिए। विदर्भ होने से जनता की समस्या दूर हो जाएगी। सर इस सरकार, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र का उनके ऊपर दबाव है, पश्चिम महाराष्ट्र विदर्भ के भरोसे पर रहा है। अगर आज विदर्भ होता है अलग तो आज विदर्भ की जनता संपूर्ण परिपूर्ण होती है, और विदर्भ पश्चिम महाराष्ट्र भूखमरी से मरता है। यही तो राज है। आप बोलेंगे जी? आप बताइए, नाम क्या है आपका? दीक्षा नगराले, मैं यवतमाल विदर्भ से यवतमाल जिले से हूँ। हमारी मांग है कि हमारा विदर्भ हमें दे देना चाहिए। ये मांग
कई सालों पुरानी है। ये मांग 4 साल या 5 साल पहले की नहीं है, ये 100 सालों पहले की मांग है। हर सरकार आती गई, हर सरकार ने हमारे इसमें जो हमें फंसाया है, डुप्लीकेट काम करके हमें फंसाया है। हमारे को चुनकर दो, हम केंद्र में बैठेंगे, राज्य में बैठेंगे, फिर आपको विदर्भ देंगे। हर सरकार ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन अब हम इन धोखा सहेंगे नहीं। जो 2024 की जो चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव, वो चुनाव अगर उनको जीतना है या बीजेपी को जीतना है तो उन्हें हमारा विदर्भ राज्य अलग देना ही चाहिए। ये अब आपको लगता है जो यहाँ आप जो लोग इकट्ठा हुए हो और यहाँ जो आप मांग मंगाने आए हो, आपकी मांग मान ली जाएगी? मान ली जाएगी, क्योंकि ये तो है, उनको माननी ही पड़ेगी। ये जो है, हम अभी उनको अगर सत्ता में आना है बीजेपी को, तो हमारी ये मांग उनको जल्द से जल्द मान्य करनी लगता पड़ेगी। है मोदी जी इस मांग को मान सकते हैं? अगर उनको मानना ही होगा, उनको अगर सत्ता चाहिए तो उनको मानना ही होगा। अगर वो नहीं भी चाहते तो वो सत्य का जो विषय आता है तो उनको उसमें मानना ही पड़ेगा। विदर्भ से बीजेपी का बंटाधार कर देंगे हम इस बार। हमने अभी फिलहाल हमारे यवतमाल जिले की जो 6 नगर पंचायती हुई, जो छोटे छोटे नगर परिषद नगर पंचायत है, हमने हमारे रालेगांव तालुके में से एक भी बीजेपी को एक भी उम्मीदवार नगर सेवक हमने बनाया नहीं। ये हमारा खुद का टैलेंट है। ये आपकी चेतावनी है उनके लिए? ये हमारी चेतावनी है। हमें हमारा विदर्भ दो, तो ही हम आपको अपना सरकार देंगे चुन के। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ पे औरत मर्द सभी लोग, बच्चे बूढ़े, सभी रिटायर फौजी, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं और वो उन सबकी एक ही मांग है कि हमारी 100 साल से भी अधिक पुरानी मांग, जो हमारा अलग छोटा विदर्भ राज्य बनाया जाए। पहले भी इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बनाए गए हैं, ऐसा कोई नई मांग इनकी नहीं है। तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य बनाए गए हैं जो बीजेपी नहीं बनाए हैं, वो आगे भी इनकी मांग को कर सकते हैं, मांग को पूरी।